जय सिया राम। तो आज हम अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी उनके एक बहुत ही सीधे सरल प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, जिनका नाम है श्री राम बेहरा, जो कि गोदावरी जी के तीर पर कनकावतीपुरी नाम के एक नगर में रहा करते थे। श्री राम बेहरा जी और उनकी पत्नी मूली, वे दो थे परिवार में, और एक उनका छोटा सा पुत्र था जो बहुत ही आज्ञाकारी था। तो उनका पूरा संसार इन्हीं सब में बसता था। श्री राम बेहरा जी मोची थे, जूतियां बनाकर बेचने का उनका काम था। लेकिन भक्त हृदय थे, गरीब होते हुए भी कभी उदास नहीं रहते थे। रोज केवल एक दो जूती ही बना के बेचा करते थे, जिससे संसार का ये व्यवहार कार्य भी चलता रहे और ठाकुर जी का भजन भी हो सके। भूखे नंगों की, अतिथियों की सेवा करने के लिए हमेशा आपका हाथ खुला रहता था। पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहीं से एक पद सीख लिया था जिसे वे निरंतर गाया करते थे। सधीरे सधीरे समीर बहे यमुना तीर, बस्ती बने बनमाली नित नित नूतन केली। ये वो हमेशा गाते रहते। ये पद जयदेव जी के गीत गोविंद का धीर समीरे यमुना तीरे बस्ती बने बनमाली, उसी का विकृत स्वरूप है। सुना होगा, पद याद नहीं हुआ होगा, तो ये आते आते ऐसा विकृत सा हो गया। लेकिन जो भी हो, हमारे ठाकुर जी अब ये व्याकरण आदि तो देखते नहीं हैं, वे तो भावाग्राही हैं। तो इसलिए ये जब पद गाते, अब चाहे कैसा भी गाते, लेकिन ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय लगता, क्योंकि श्री राम बेहरा जी बड़े प्रेम से गाते थे। अंतःकरण उनका शुद्ध था, सरल हृदय के थे। तो अब वे उठते बैठते, चलते फिरते, जूतियां काटते समय या कुछ भी करते समय इसी पद का गुणगान किया करते थे। ये पद गाए बिना तो वो रह ही नहीं पाते थे, जैसे इसी में उनके प्राण बसते हो। कभी कभी तो वे गाते गाते ऐसे तन्मय हो जाते थे, तब ऐसा लगता था मानो इस जगत के है ही नहीं वो। उन्हें लगता था कि वे दिव्य वृंदावन में बैठे हैं, यमुना जी के तट पर। मंद मंद पवन बह रही है और वे बैठ के गा रही हैं, और निकट बैठ के श्याम सुंदर ये गीत सुन रहे हैं, और ऐसा आभास करते हुए वे तो आनंद मगन हो जाते थे। तब तो उनका ऐसा मन होता था कि हर समय केवल यही पद गाते रहे। लेकिन ये संभव हो नहीं पाता था, क्योंकि जूतियां काटते समय ध्यान जूतियों में रहता था, तब गा नहीं पाते थे। कभी कोई पारिवारिक समस्या आ जाए तो उसकी चिंता में मन चला जाता था, तो ये जी खोलकर गा नहीं पाते थे। परंतु फिर भी प्रयास पूरा रखते थे, जब गाए तो बहुत आनंद में डूब जाए। तो अब एक दिन क्या हुआ, एक उनके नगर के बहुत बड़े आदमी के घर चोरी हो गई। चोरी में वे सब सामान ले गए, यहाँ तक कि ठाकुर जी का सिंहासन भी ले गए। जब सामान आदि का बंटवारा हुआ चोरों में, तो एक चोर ने देखा सिंहासन। सोचा क्यों ना सिंहासन का दरवाजा खोलकर देखा जाए, क्या पता उसमें ठाकुर जी और उनके आभूषण आदि हो सोने चांदी के, तो हम तो माला माल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही सिंहासन का दरवाजा खोला तो बड़ा झुंझला गया। कहने लगा, रे धत, पत्थर ही पत्थर भरे हैं इसमें तो। और ऐसा कहकर बड़ा हताश हो गया। दूसरे चोर ने कहा, फेंक दे, फेंक इसे, पत्थर ही पत्थर तो है इसमें। तो पहले चोर ने भी सारे पत्थर निकाल के फेंक दिए। अब चोर क्या जाने कि जिन्हें वो पत्थर समझ रहे हैं, वे तो ऋषि मुनि द्वारा पूजित भुक्ति मुक्ति दाता शालिग्राम भगवान है। सिंहासन में विराजित शालिग्राम शिलाएं थी उनमें, और इन्हें तो वो पत्थर लग रहे थे। जिन्होंने कोई आभूषण नहीं पहने थे तो सब निकाल के फेंक दिए। लेकिन उन शालिग्राम शिलाओं में एक थी दामोदर शिला, जो कि सबसे बड़ी थी और देखने में बहुत सुंदर थी, बिल्कुल श्याम कृष्ण वर्ण की और बहुत चमकीली सी। एक चोर की दृष्टि उन बड़ी शिला पर पड़ गई, शालिग्राम भगवान दामोदर शिला पे पड़ गई। तब उसने कहा, सब पत्थर तो फेंक दो, इस वाले पत्थर को मैं ले लेता हूँ। और ऐसा कहकर उन्हें अपने घर ले गया। उसने सोचा कि ये जरूर कोई असाधारण पत्थर है, तभी इतना चमकीला है, इतना सुंदर है, इसे बेचकर शायद हमें कुछ मिल जाए। इस उद्देश्य से ले गया था। जानता तो वो भी नहीं था कि ये स्वयं शालिग्राम भगवान है। अब कुछ दिनों बाद उस चोर को एक जूते की आवश्यकता पड़ी।
गया वो शिला लेकर श्री राम बेहरा जी के पास, और यही दामोदर शिला दिखाकर उनसे बोला, देख भाई, एक बड़ा सुंदर पत्थर लेकर आया हूँ, एक शिला लेकर आया हूँ, तुम्हारे बड़े काम की है ये। तुम इस पर अपने औजार घिसकर उनकी धार तेज कर सकते हो। देखो तो इसे, कितना सख्त पत्थर है, इतना सख्त पत्थर कहीं मिलेगा नहीं। और लेकिन इसे मैं दूंगा तभी जब तुम इस पत्थर के बदले मेरे लिए एक अच्छा सा जूता बना दोगे। अब श्री राम बेहरा जी उस समय गा रहे थे, सधीरे सधीरे समीर। अब वो ही गाते हुए जूता सिल रहे थे। अब जब इन्होंने इतनी तारीफ की, इतनी बार बोला, तो सिर उठा के देखा शिला की ओर, और शालिग्राम भगवान ने, उस शिला ने इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब इन्हें भी लगा कि है तो बड़ी सुंदर शिला, ये स्वयं भी नहीं जानते थे कि वे शालिग्राम भगवान हैं। सोचा यही कितनी सुंदर है और काम की तो है, सच में सख्त है, औजार वगैरह घिसने में, सब चीज में काम तो आएगी। तो कहा ठीक है, एक बढ़िया सा जूता बनाकर चोर को दे दिया और उसके बदले वो शिला रख ली अपने पास। और अब उस दिन के बाद से तो श्री राम बेहरा जी अब सब काम उसी पे करें। जब औजारों की शान बढ़ानी हो तो शिला पे घिस कर उसकी धार तेज कर दे, चमड़ा काटना हो तो शिला पे रख कर ही काटे, और गाता जाए सधीरे सधीरे समीर, और यही गा गा कर काम करता जाए। अब उसे तो बड़ा आनंद आ रहा, इतना सुंदर पत्थर पा के अपने आनंद से अपने जूते बनाता रहे। लेकिन एक समय के बाद एक ब्राह्मण उस ओर से नदी स्नान की ओर जा रहा था। अब उन ब्राह्मण देवता की दृष्टि तो पड़ गई इन शिला पर। वे तो समझ गए, अरे भगवान, ये तो शालिग्राम जी हैं हमारे, ये मूर्ख मूछ इन पर अपने औजार घिस रहा है। बड़ा दुख हुआ, अरे ये क्या हो गया। बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि हाय हाय, सर्वनाश हो, इतने सुंदर शालिग्राम भगवान और इतना अनादर, इतनी दुर्दशा हो रही है उनकी। अब कैसे करे, क्या करे, अपने हृदय के सारे भाव छुपाए अपने हृदय में, और आए श्री राम बेहरा जी के पास और कहा, देखो बापू, तुम्हारी ये शिला मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे दान कर दो ये शिला। क्योंकि ब्राह्मण देवता ने सोचा यदि बोल देंगे शालिग्राम भगवान है तो बेकार में बहस करेंगे, कुछ दे ना दे, तो इसलिए ब्राह्मण स्वरूप तो थे ही, तो दान मांगा शिला का। अब श्री राम बेहरा जी तो तब गा ही रहे थे, गाते गाते अचानक रुक गए। बोले, अरे ठाकुर, ये क्या कह रहे हो तुम, ये तो मेरे काम की चीज है, ऐसे ही उठा नहीं लाया हूँ मैं ये शिला, मोल दे के खरीदी है, इनके बदले जूता दिया है मैंने। अब लेकिन वो ब्राह्मण देवता पक्के भगत, उन्होंने कहा, नहीं, ये तो हमारे भगवान है, क्या करे, कैसे छुड़वाए इन्हें। तुरंत अपनी आंटी से 5 रुपए निकाले और श्री राम बेहरा जी के सामने डाल के बोले, लो, तुम्हारी मोल ली हुई शिला है ना, तो ये लो, इसे मैंने भी तुमसे खरीद लिया, तुम और शिला जाके खरीद लाना। क्या तुम्हारे पास एक ही ऐसा पत्थर है? दूसरे से भी तो काम चला ही लोगे तुम तो। लेकिन ये शिला मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए इतना आग्रह है, 5 रुपए के बदले दे दो। अब श्री राम बेहरा जी शिला देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो चांदी के 5 रुपए, उनका लोभ भी तो कम नहीं था, गरीब तो थे ही ये, तो ठीक है। अब वो शिला ब्राह्मण देवता को पकड़ा दी। अब ब्राह्मण की तो आनंद की सीमा नहीं रही, इतने प्यारे शालिग्राम भगवान जी। तुरंत उन्हें घर लिया, स्नान करवाया, अभिषेक किया, सिंहासन पे विराजमान किया और बड़े प्रेम भाव तुलसी दल अर्पित करे, उनपे पुष्पमाला चढ़ाएं, धूप दीप निवेद्य आदि से पूजा करें उनकी। रोज अब यही नियम हो, खूब पूजा करें, बढ़िया बढ़िया उन्हें मंत्र सुनाए, स्तुति सुनाए। लेकिन वो ब्राह्मण धर्मपरायण तो था, लेकिन थोड़ा विषयी था। विधि विधान से शालिग्राम जी की पूजा तो करता था, लेकिन मन ही मन उनसे ऐश्वर्य की भिक्षा भी मांगता था। तो भगवान को उसका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वे तो प्रेम पे रिश्ते हैं। 2-4 दिन बाद ही ठाकुर जी को तो राम बेहरा जी की याद आने लगी, क्योंकि ठाकुर जी को उनके मुख से गीत गोविंद जो सुनना था। सोचने लगे, बेशक श्री राम बेहरा मूर्ख है तो क्या हो गया, अंतःकरण तो शुद्ध है, वे उदर पूर्ति के सिवा तो कुछ नहीं चाहता, एक्स्ट्रा धन आदि तो नहीं चाहता। कितने प्यार से मुझे भजन सुनाता है, गीत गोविंद सुनाता है, हमेशा
मेरे गान में ही मदमस्त रहता है। गीत गोविंद गाते गाते जब वो मेरे पर जल डालता है, अपने अस्त्र घिसता है मुझ पर, तो कितना आनंद आता है। ऐसा आनंद तो पुष्प से, मंत्र से भी नहीं आता मुझे। ऐसा आनंद तो मखमल के कपड़े से पोछे जाने पे भी नहीं आता मुझे। उसने तो अपने भाव में मुझे वशीभूत कर लिया है। और ये पंडित, ये क्या, ये तो वही घिसे पिटे मंत्र सुनाता रहता है मुझे। मुझे नहीं चाहिए ये आडंबर, ये दिखावटी पूजा। जो मेरा भजन मेरे लिए नहीं करता, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं करता, विषय भोगों के लिए करता है, उसे विषय भोग ही मिलने चाहिए। मैं क्यों मिलूं उसको, मैं क्यों रहूं उसके पास। तो यही सब सोचकर अब ठाकुर जी ने तो ठान लिया कि वापस जाएंगे श्री राम बेहरा के पास ही। और ये विचार करते ही ठाकुर जी ने रात्रि को ब्राह्मण देवता को स्वप्न दिया और कहा, देखो मैं श्री राम बेहरा के शुद्ध भाव पे मुग्ध हो गया हूँ। तुम्हारी भावहीन पूजा मुझे अच्छी नहीं लगती, तो कल प्रातः होते ही मुझे राम बेहरा को दे आओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ऐश्वर्य कामना है ना, तो वो पूर्ण अवश्य हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे पास। अब ठाकुर जी के ये स्वप्न के बाद तो ब्राह्मण देवता डर के मारे कांपने लगे। सुबह होते ही स्नान आदि करने के बाद तुरंत शालिग्राम भगवान को श्री राम बेहरा जी के पास ले गए। और श्री राम बेहरा जी तो गीत गोविंद गाने में अपने मस्त थे, अपने काम कर रहे थे। जब ब्राह्मण देवता को आते देखा तो हैरान हो गए। ब्राह्मण ने तो जाते ही शालिग्राम भगवान उनके सामने रख दिए और कहा, राम दादा लो अपनी शिला। ये कोई सामान्य शिला नहीं है, इसे साधारण शिला मत मानना, ये साक्षात श्री हरि है, सब जीवों के कर्ता हैं, सबकी एकमात्र गति यही है। तुमने इन्हें अपने विशुद्ध भाव से वशीभूत कर लिया है, ये तुमसे बहुत प्रेम करने लगे हैं। तुम इन्हें गीत गोविंद सुनाते हो ना, उसी से ये तुम्हारे वश में हो गए हैं। मुझ महापातक नराधम से उनकी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, तो आज से तुम इन्हें पत्थर ना जानना, प्राण भरकर, बहुत प्रेम भाव में भरकर इनकी सेवा करना, ये तुम्हें कभी ना कभी दर्शन अवश्य देंगे। और फिर सजल नेत्रों से कहा, रामदास तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा है। मुझे भी आशीर्वाद दो, जिससे मैं भी तुम्हारी तरह इनकी सेवा का अधिकारी बन पाऊं। और ये कह के ब्राह्मण देवता तो चले गए। और ब्राह्मण देवता की लेकिन बात सुनकर श्री राम बेहरा जी बड़े हैरान। अब उन्हें ज्ञान हुआ कि ये क्या हुआ। मैंने ठाकुर जी पे अस्त्र घिसे, लेकिन फिर भी ये मेरे प्रेम पे रीझ गए। एक टक अब तो उन शिला की ओर देखते ही रह गए। नेत्रों से अविरल अश्रुधार फूट पड़ी। फिर कांपते हुए हाथों से शालिग्राम भगवान को उठाया, बार बार अपने हृदय से लगाया, माथे से लगाया, गद गद कंठ से बोले, प्रभु तुम सच में करुणानिधि हो, पतित पावन हो। मैं मूर्ख हूँ, नीच हूँ, पतित हूँ, दिन रात चमड़े का काम करता हूँ। शौचाचार सदाचार तो है ही नहीं मुझ में। मेरे तो शरीर से भी कितनी गंध आती होगी, प्रेत भी मुझसे दूर भाग जाए, इतनी गंध आती है मेरे शरीर से। मांस मद्य ये सब खाता हूँ मैं, मुझसे अधिक पतित है कौन इस संसार में। मैंने मूर्खतावश कितने कष्ट दिए आपको, क्या नहीं किया आपके साथ। पत्थर समझकर आपके शरीर पे औजार रगड़े, आपको अपने पैरों के नीचे दबाकर, आपके ऊपर चमड़ा रखकर काटा, लोड़े की जगह आपको सिल पर रगड़ रगड़ कर पीसा कुटी की। मुझसे बड़ा अपराधी और कौन है, हो ही कौन सकता है मुझसे बड़ा अपराधी। लेकिन फिर भी आप मुझ पे इतनी कृपा करते हैं, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। आज आपकी करुणा में तुम्हें बहा जा रहा हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मैं क्या करूँ अब। खूब रुदन कर रहे हैं ठाकुर जी को हृदय से लगाकर। थोड़ी देर बाद संभले और फिर मन ही मन उन ब्राह्मण देवताओं को खूब आभार प्रकट किया। ब्राह्मण देवता भी तो खैर चले ही गए थे इनकी भाग्य की प्रशंसा करते करते। अब श्री राम बेहरा ने उन शिला को लेकर अपने घर में प्रवेश किया, आसन पे विराजित किया, उन्हें बार बार
दंडवत प्रणाम किया, चंदन तुलसी दल अर्पण किए और उनके सामने अब खूब प्रेम से गीत गोविंद गाया, नृत्य किया शालिग्राम भगवान के सामने। और अब से उन्होंने ये मोची का काम सदा सदा के लिए छोड़ दिया। ठाकुर जी की भक्ति में ऐसे पगे श्री राम बेहरा जी कि डोर कौपीन धारण कर ली, गले में तुलसी माला धारण कर ली, चरण में घुंघरू और हाथ में करताल ले ली। अब तो नाचते हुए उच्च कंठ से गीत गोविंद गाएं, ठाकुर जी को रिझाएं। जो कोई उन्हें देखता वो तो उनके भाव में स्वयं भी डूब जाता। श्री राम बेहरा जी जब नृत्य करते, कीर्तन करते, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती, उनके अंग पुलकित हो जाते, बीच बीच में कांप जाते, कभी कभी वे कभी कभी स्तंभित रह जाते, कभी कभी ओंकार भर के उछल पड़ते, कभी कभी हंसने लगते अचानक, कभी कभी रो पड़ते, कभी हाथ जोड़कर कातर स्वर से ठाकुर जी से निवेदन करते, कहते उनसे, हे वंशी वदन, हे मदन मोहन, क्या एक बार मुझे अपने मुख कमल के दर्शन नहीं कराओगे? क्या मेरे इस तपित हृदय को शीतल नहीं करोगे? मैं जानता हूँ ये आशा करनी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तो पतित हूँ, आप ठाकुर जी हो, आप तो जगत के ईश्वर हो। जब बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी चाहते हुए आपका दर्शन नहीं कर पाते, तो मुझ जैसे मोची की आशा करनी कि आपके दर्शन करूं, ये तो बेईमानी ही है, ये तो ठीक बात नहीं। लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जाता तुम्हारे दर्शन के बिना, मैं क्या करूं? मेरा हृदय बार बार व्याकुल होता है आपसे मिलने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए। कृपा करो ना प्रभु, एक बार, केवल एक बार, कुछ देर के लिए मेरे सामने खड़े हो जाओ, मेरे हृदय को शीतल कर दो, मेरा सारा ताप मिटा दो। मैं जानता हूँ इस प्रकार की प्रार्थना करना दुस्साहस है, पर मेरा साहस तो आप ही ने बढ़ाया है ना, वरना क्यों आप उन ब्राह्मण को छोड़कर मुझ जैसे मोची के घर आए हो? यदि तुम दर्शन नहीं देना चाहते तो आकर मेरे पास क्यों मेरा साहस बढ़ाया आपने? आवश्यकता ही क्या थी आपको ऐसा करने की? यदि आप आते ही नहीं तो मैं ऐसा दुस्साहस करता ही नहीं, आपसे कहता ही नहीं कि मुझे दर्शन दो। खूब रुदन करते हैं, कहते हैं, प्रभु मैं आपसे धन जन विषय वैभव रिद्धि सिद्धि मुक्ति भुक्ति कुछ भी नहीं चाहता, केवल और केवल एक बार दर्शन की भिक्षा मांग रहा हूँ। एक बार मुझे दर्शन दे के कृतार्थ कर दो प्रभु। कई बार तो बस ऐसे ही ठाकुर जी के सामने रोते बिलखते प्रार्थना करते काफी समय बीत जाता, कोई उत्तर नहीं मिलता। खूब रुदन करते, कभी कीर्तन करते, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। समय बीत रहा था, धीरे धीरे दर्शनों की उत्कंठा भी बढ़ती जा रही थी। अंत में उत्कंठा इतनी बढ़ गई श्री राम बेहरा जी की कि अब उनका भोजन जल निद्रा सब छूट गया। चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो, हर समय अब हाँ प्रभु दर्शन दे दो प्रभु, कृपा करो, बस यही पुकार करें और कुछ उनके हृदय में आए ही ना। लेकिन हमारे ठाकुर जी वो तो भावाग्राही है, भक्त वत्सल है, कब तक ही देख पाएंगे अपने भक्त को ऐसे रोते भिलकते, भूखे प्यासे उनको पुकारते हुए? श्री राम बेहरा जी के ये विशुद्ध भाव से ठाकुर जी हमारे पिघल गए। ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आए श्री राम बेहरा जी के पास, और जब देखा तो श्री राम बेहरा जी भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते कभी कभी पद गाते रहते, कभी शालिग्राम जी के पास चले जाते और पागल की तरह जाने क्या क्या ठाकुर जी से बातें करते रहते। कभी कभी पागलों की जैसे हंसते, कभी नाचते, कभी रोते। ठाकुर जी दूर से खड़े ये भाव देख रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। कुछ देर तो खड़े रहे, उसके नाच गाने का आनंद लेते रहे, और फिर मंद मंद मुस्का कर ग्लानि भरे स्वर में कहा, ओरे ये नाच कूद कैसा है? और ये क्या दिन रात गला फाड़ के गाता क्यों रहता है? पागल हो गया है क्या? श्री राम बेहरा जी तो अपने भाव में मग्न थे। शायद कोई नॉर्मल इंसान होता तो उनको सुनाई भी नहीं देती ये बात, लेकिन जब ठाकुर जी स्वयं अपनी वाणी सुनाना चाहें तो कैसे ना सुनाई दे।
तो इसीलिए ठाकुर जी की इच्छा थी, इसलिए श्री राम बेहरा जी का भाव थोड़ा कम हुआ। नेत्र खोल के देखे तो सामने ब्राह्मण देवता खड़े हैं। वे नहीं जानते थे कि ठाकुर जी, उन्हें तो ब्राह्मण देवता ही दिख रहे थे। ब्राह्मण देवता जानकर चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे ठाकुर, हे ब्राह्मण देवता, मैं महामूर्ख नारकी हूँ, मेरा अपराध न माने कहीं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने की तो योग्यता नहीं है मुझ में, लेकिन मैं क्या करूं? मैं क्यों नाचता हूँ, क्यों गाता हूँ, इसके संबंध में आपको एक विवरण बता देता हूँ, कथा सुना देता हूँ। और इतना कहकर कैसे शालिग्राम भगवान इनके पास आए, ये सारी कथा रोते रोते सुना दी उन ब्राह्मण देवता को। और फिर रोते रोते बोला, ठाकुर, मुख्य बात यह है कि वह ब्राह्मण शिला लौटाकर जाते समय मुझसे कह गया था कि इस शिला को केवल शिला मत समझना, साक्षात भगवत बुद्धि रखना, ये तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। मैं मूर्ख हूँ, पूजा वूजा कुछ नहीं जानता, मंत्र कुछ नहीं जानता, लेकिन दर्शन के लोभ में जो मेरे मन में आता है वो मैं कर देता हूँ। नाच कर गा कर इनको प्रसन्न करने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन इतना सब करने पर भी ये मुझे दर्शन नहीं दे रहे, मुझसे प्रसन्न नहीं हो रहे। आप ही बताओ ना, आप तो ब्राह्मण हो, आप जानते हो ना इन्हें, आप ही बताओ कैसे ये मुझसे रीझेंगे? क्या कभी ये मुझे दर्शन नहीं देंगे? क्या एक एक कर कर ऐसे ही सब दिन बीत जाएंगे? अब इनके बिना, इनके दर्शन के बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा एक पल भी। मेरी आहार निद्रा सब चली गई है, प्राण मेरे कंठ तक आ गए हैं, कब निकल जाए पता नहीं। अब आप कृपा कीजिए, कोई उपाय बताइए, अब मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करवा दीजिए। और ऐसा कहते कहते श्री राम बेहरा जी अधीर हो गए, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, खूब रुदन करने लगे उन ब्राह्मण देवताओं के चरणों में गिरकर। लेकिन कौतुकी भगवान जी ब्राह्मण स्वरूप में जो आए थे, आश्वासन और सांत्वना तो कुछ दी नहीं, उल्टा कटे पे नमक छिड़कते हुए बोले, वाह रे मोची, तेरी आकांक्षा तो कुछ कम नहीं है। योगींद्र, मुनींद्र, सुरेंद्र समाधि कर कर भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, तू मोची होकर उनका दर्शन करना चाहता है, वो भी साक्षात। मैं कहता हूँ इस दुराशा का त्याग कर दे, अनशन अनिद्रा रोना धोना छोड़कर खा पी मौज से रहे, वो भगवान है, तुझे क्यों दर्शन देंगे वो? लेकिन अब ब्राह्मण देवता के ये वाक्य तो श्री राम बेहरा जी के हृदय में तीर के जैसे चुभ गए। अब ठाकुर जी के जो भक्त हो, उनमें ठाकुर जी की कृपा का अभिमान तो रहता ही है, क्योंकि ठाकुर जी के भक्त हैं। हम जानते हैं ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं, बेशक तरसा रहे हैं, अभी दर्शन नहीं दे रहे, लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं है। तो वही गर्व से बोले, अब ये अपने ऊपर ठाकुर जी की अपार करुणा की दुहाई देते हुए कर्कश स्वर में बोले, अब देखो ब्राह्मण ठाकुर, तुम जो कह रहे हो असत्य नहीं है, पर तुम क्या जानते नहीं हो, प्रभु ऊंच नीच योग्य अयोग्य कोई नहीं देखते, वे ये भेदभाव रखते ही नहीं है। उनकी दया बहुत बलवान है, उन्होंने दया करके मुझ जैसे अधम नीच पातकी पर कृपा की है। यदि उन्हें मेरे पे कृपा नहीं करनी होती तो आते ही क्यों मेरे पास, जबरदस्ती क्यों आते, ब्राह्मण को छोड़कर क्यों आते मेरे पास? उन्होंने जब इतनी कृपा की है तो वो मुझे दर्शन भी अवश्य ही देंगे, तनिक भी संदेह नहीं है मेरे हृदय में इस बात को लेकर। और यदि ऐसा हो कि वो मुझे दर्शन ना दे तो अच्छी बात है, ऐसे ही विरह ज्वाला में मेरा शरीर दग्ध हो जाए, जलता ही रहूं मैं तब आत्महत्या कर लूंगा, उस विरह अग्नि में ही आत्म आहुति दे दूंगा। और जब ठाकुर जी के वियोग में उनकी विरह अग्नि में मैं मरूंगा ना, तो बेशक मेरा बार बार जन्म होता रहे, बार बार मैं मरता रहूं हर जन्म में, लेकिन तब किसी न किसी जन्म में ठाकुर जी के दर्शन तो अवश्य पा ही जाऊंगा। ऐसा कहते कहते अब श्री राम बेहरा जी के दोनों नेत्रों से अश्रु की धार फूट पड़ी। ठाकुर जी के दर्शन की आशा निराशा के बीच उनके प्राण छटपटाने लगे, वे संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और उनके ये विशुद्ध भाव को देखकर अब ठाकुर जी से भी नहीं रहा गया, कितनी ही परीक्षा ले,
अब नहीं रहा गया। अब तो वे बोल उठे, ओरे रामदास, तेरा ही जीवन धन्य है। मैं तेरे भाव पे बिक चुका हूँ। मैं सर्वथा तेरे अधीन हूँ। उठ, नेत्र खोल के देख तेरे सामने कौन खड़ा है। तब तो ठाकुर जी की इच्छा से श्री राम बेहरा जी की मूर्छा भंग हुई। नेत्र खोल के देखा तो त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर उनके सामने खड़े हैं, अधर पे बंसी धरे, मंद मंद मुस्कुराते हुए सामने खड़े हैं, प्रेम से उनको देख रहे हैं। आप ठाकुर जी के दर्शन करते ही श्री राम भैरव जी तो आनंद सागर में डूब पड़े। देखते ही देखते लेकिन ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। आप एक बार देखकर तो श्री राम दास जी, श्री राम बेहरा जी की व्याकुलता विरह अग्नि और ज्यादा बढ़ गई। अब वे प्रभु की अमृतमय यादों में ही खोने लगे। कभी कभी उसमें खूब आनंदित हो जाते और कभी ठाकुर जी के जाने के दुख में अति पीड़ित होने लगते। अब श्री राम बेहरा जी के अंदर में तो अमृत सा आनंद रहता, लेकिन बाहर विष सी ज्वाला धधकती रहती और इसी विष अमृत के साथ अब वे अपना जीवन यापन करने लगे। जब समय आया तब तो ये भौतिक देह का त्याग करके ठाकुर जी के दिव्य धाम को गए। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे श्री राम बेहरा जी, जिनके पास आने के लिए कभी ठाकुर जी जूते के मोल बिक गए और कभी 5 रुपए के बदले। ठाकुर जी दिखाना चाह रहे थे कि वे अपने भक्त के लिए किसी भी मोल बिक सकते हैं। तो ऐसे अद्भुत भक्त श्री राम बेहरा जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।